सतत विकास एजेंडा 2030 को संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने देश की धरती पर शांति और समृद्धि कायम करने के लिए 2015 में अपनाया था। वैश्विक भागीदारी के जरिए इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के इन 192 सदस्य देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2030 तक अपने लक्ष्य के बाद भारत इस सूची में पिछले साल के मुकाबले 3 पायदान फिसल गया है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 117 थी, जो इस बार 120 तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में इन प्रस्तावों को अपनाया था, जिसकी ताज़ा रैंकिंग के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पिछड़ गया है। इसमें पाकिस्तान को विशेष रूप से 129वीं रैंक प्राप्त हुई है, जबकि श्रीलंका को 27वें स्थान की रैंकिंग दी गई है। भूटान 75, नेपाल 96 और बांग्लादेश 109वें पायदान पर है। भारत का कुल सतत विकास लक्ष्य का अंक 100 में से 66 है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी किए गए रिपोर्ट में 2022 के अनुसार रैंकिंग में गिरावट की मुख्य वजह 11 मानकों में भारत द्वारा अच्छा प्रदर्शन न किया जाना है। स्पेशली भूख को समाप्त करने में भारत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसी प्रकार हेल्थ के सेक्टर में भी बहुत अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद नहीं रही। खुशहाली और लैंगिक समानता की चुनौतियां भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर जिंदगी के मुद्दों पर भी भारत का खराब प्रदर्शन रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा हासिल करने, लैंगिक समानता, लचीला बुनियादी ढांचा, समावेशी विकास और टिकाऊ औद्योगिकीकरण का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा है। भारत सरकार द्वारा निरंतर प्रयास जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी सुधार की संभावना नहीं है। वहीं पश्चिमी देशों में स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश, जो कि भारत से कम आबादी के भी हैं और क्षेत्रफल भी कम है तथा जबकि भारत की जीडीपी की ग्रोथ भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वर्तमान में भारत $3.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इसके बावजूद भी एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है जिस गति से उसे आगे बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2015 में 192 देशों ने, जो यूएनओ के सदस्य देश हैं, ने निर्णय लिया कि वह विश्व को खुशहाली की ओर ले जाने के लिए इन 17 मानकों के ऊपर काम करेंगे। भारत ने भी इन 17 मानकों के ऊपर काम करने का संकल्प लिया। हालांकि भारत की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और मानकों के अनुसार भारत सरकार लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन कोविड और अन्य चुनौतियों के कारण भारत सरकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की रैंकिंग में उस बेहतरी को प्रदर्शित नहीं कर पाई है जिसकी भारत सरकार से उम्मीद थी। इसी प्रकार 192 देशों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत मध्यम स्थिति में है, क्योंकि भारत 100 अंकों में मात्र 66 अंक प्राप्त कर सका है और रैंकिंग भी मध्यम दर्जे की है। निरंतर भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर पर और निकाय और प्रशासन के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं लक्ष्यों को अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत सरकार ने इन्हीं के आधार पर प्रदेश की रैंकिंग भी जारी की है। प्रदेश में झारखंड और बिहार राज्यों की रैंकिंग बेहतर नहीं रही है, जबकि केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं यूनियन टेरिटरीज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली जैसे राज्य बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने अपने प्रयासों से बेहतर करने
की अभी पूरी गुंजाइश है, प्रयासों में सुधार करने की पूरी गुंजाइश है। निकट भविष्य में उम्मीद है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, भुखमरी आदि मानकों पर भारत बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होगा और देश के विकास के साथ साथ वैश्विक स्तर के मानकों को भी सुधार कर उसमें बेहतर गुंजाइश की उम्मीद को कायम रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद।